चलिए, अपने दोनों हाथ जोड़िए, आंखें बंद, चेहरे पे मधुर मुस्कान। माता पिता को नमन करते हुए गुरुजनों के आशीर्वाद से आज के अमेजिंग दिन की शुरुआत करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे प्यारे प्रभु, आपने मुझे ये मानव जीवन दिया, इतना सुंदर स्वस्थ शरीर दिया, मुझे इस लायक बनाया कि मैं अपने काम तो खुद कर सकती हूँ, दूसरों के भी काम आ पाती हूँ। बिना मांगे मेरी हर जरूरत आपने पूरी की है। खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन, पहनने के लिए सुंदर सुंदर कपड़े, रहने के लिए बहुत प्यारा घर, सब कुछ आपने दिया है। और ये पांचों तत्व, रह धरती माँ, जल पिता, वायु देव, अग्नि देव, आकाश मेरे जीवन को बहुत सुंदर, बहुत सरल बना रहे हैं। हे मेरे प्यारे प्यारे प्रभु, हर घड़ी हर पल मेरा हाथ यूं ही पकड़े रखने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए, मेरे साथ चलने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। हे मेरे प्यारे प्यारे प्रभु, आज तक आपने मुझे जो कुछ दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद। जो आप दे रहे हो उसके लिए भी धन्यवाद। जो देने वाले हो उसके लिए भी धन्यवाद। मेरे प्यारे प्यारे प्रभु, मेरा आप पर हमेशा ऐसे ही विश्वास बनाए रखने के लिए दिल से धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। चलिए, हम स्टार्ट करते हैं। ग्रेटिट्यूड, अपने पापा के लिए 5 ग्रेटिट्यूड लिखिए। अपने पापा के लिए लिखिए 5 ग्रेटिट्यूड। क्या लिखना है उसके बारे में? पापा, पापा के बारे में। क्या मतलब सीखा कुछ की क्या? क्या लिखना जो है? भी आपको पापा से रिलेटेड जो भी मेमोरी है, कोई भी 5 अच्छा, ग्रेटिट्यूड ठीक। लिखिए पापा के लिए जो आपको एकदम से ध्यान आता है, ठीक है। ठीक। लिख लिए। हम्म। ऐसे मैं बोलती हूँ। थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे पापा, मुझे स्कूल पढ़ने भेजने के लिए। थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे पापा, मेरे गाल पर जले हुए के निशान को हटाने के लिए, रोज बकरी का दूध लगाने के लिए। थैंक यू मेरे प्यारे पापा, मुझे अपने पसंद के कपड़े पहनने देने के लिए। थैंक यू मेरे प्यारे पापा, मुझको स्कूटर चलाना सिखाने के लिए। थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे पापा, मुझको अपने साथ मंदिर लेकर जाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बोलिए आप।
मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ प्यारे पिताजी, क्योंकि आपने मुझे बड़े लाडों से पाला पोसा। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने पिताजी की, क्योंकि उन्होंने मुझे सुंदर कपड़े और शालें पहनाई। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ आपने मुझे पढ़ाया लिखाया और शादी की। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ आपने मुझे बच्चे होने पर पिनिया खिलाई। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने प्यारे पिताजी, क्योंकि उन्होंने मेरे बच्चों का 11वां दिन बड़ी धूमधाम से मनाया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पिताजी। आई लव यू। जहां भी हो खुश रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। वाह, बढ़िया। शिवाय जी, आप बोलना चाहेंगे? आपने लिखे? ओके, चलिए। तो अभी है ना, आज मंडे है, इस वीक के 3 ड्रीम्स लिख लीजिए। अगर आपको इस वीक में कुछ चाहिए तो मिनिमम अपने 3 ड्रीम लिख लीजिए, और बचे हुए आप बाद में लिख लीजिएगा। तो इस वीक से रिलेटेड जो भी आपकी इच्छा है वो आप लिख लीजिए कि इस वीक में ये चीज होनी चाहिए। थैंक यू। ठीक है, और भी अगर आपको एक्स्ट्रा लिखना है तो आप लिख सकते हो, बाद में आप लिख सकते हो। ये वीकली ड्रीम प्लानर है जो काफी इफेक्टिवली काम करता है। जब आप अपने वीक के लिए चीजें लिखते हो तो आपको एक क्लैरिटी भी मिलती है कि इस वीक में आपको काम किस चीज पे करना है। हम्म। दिन 251। जब आप किसी महान उद्देश्य, किसी असाधारण योजना से प्रेरित होते हैं तो आपके सारे विचार बंधन तोड़ देते हैं। आपका मन सीमाएं पार कर जाता है। आपकी चेतना का हर दिशा में विस्तार होता है और आप खुद एक नए महान तथा अद्भुत संसार में पाते हैं। निष्क्रिय शक्तियां, योग्यताएं तथा प्रतिभाएं सजीव बन जाती है और आप जान जाते हैं कि आप उससे ज्यादा महान इंसान हैं, जितना आपने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। जब हम अपनी लिमिट्स के बाहर सोचते हैं, मतलब हमारे कई बिलीफ होते हैं ना, मैं इतना ही कर सकती हूँ, मैं मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती, मैं गाड़ी नहीं चला सकती हूँ, मुझे बाहर काम करना नहीं आता है, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आती है, मुझे इंग्लिश समझना नहीं आती है। तो कई बार हम जब ये अपने जो विचारों के जो हमारी सीमाएं हैं, जब हम ये जो बाउंडेशन है, जो बाउंड्रीज हमने अपने चारों तरफ बना रखी है ना, इसको हम अगर तोड़ देते हैं और हम वो सारी चीजें करने लगते हैं जो हमारे लिए शायद पहले मतलब नॉर्मल नहीं थी, हम हमारे लिए जो असाधारण चीजें, जैसे कि इंग्लिश सीखना, स्कूटर चलाना, ये सारी चीजें, तो हम देखते हैं कि हम कॉन्शियसली खुद को एक नए एनर्जी में पाते हैं। हमें एक नई फीलिंग्स हमारे अंदर अनुभव होती है, हम खुद को एक अद्भुत संसार में पाते हैं। अद्भुत संसार मतलब क्या? कि हम एक खुद को कॉन्फिडेंट पाते हैं, हमें ऐसे खुद पे भरोसा होने लगता है कि हाँ, ये मैं कर सकती हूँ। मैंने इतने दिनों तक नहीं किया क्योंकि वो मेरी सोच थी, पर आज जब हम उसको, उस चीज पे हम चाहते हैं कि हम वो सीखे, हमें कार चलाना सीखनी है। जब हम चलाना शुरू करते हैं तो शुरू के 1-2 दिन ऐसा लगता है नहीं आ रही, नहीं आ रही है, अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट है, पर हम उसके बाद भी उस चीज को कंटिन्यू रखते हैं, उस पर अपना काम करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए कुछ असाधारण चीज है ना, ये रोज की चीज तो है नहीं। जैसे घर का अगर कोई काम है,
खाना बनाना ये हमारे लिए रोज के काम है, तो इसको करने में हमें कुछ एफर्ट नहीं लगती, हमें कुछ भी ज्यादा इतना कॉन्शियस भी नहीं होना पड़ता है। मतलब अगर आप खाना बना रहे हो, आप इतने सालों से खाना बना रहे हो, तो आप कई बार फोन पे बात करते हुए भी या कोई टीवी में प्रोग्राम देखते हुए भी अपना खाना बना लेते हो, अच्छा खाना बना लेते हो। तो वहां पे आप कॉन्शियसली इतने इन्वॉल्व नहीं होते हो। पर अब कार चलानी सीखनी है तो ये काम आपके लिए असाधारण है, कभी पहले नहीं किया है, तो आप कॉन्शियसली वहीं अलर्ट रहते हो। और जब हम उस चीज पे इतना एफर्ट लगा के हम उस चीज को सीखते हैं, और जब हम वो चीज को पा लेते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि वाओ, ये तो मैं सच में मैंने कर दिखाया। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं ये कर पाऊंगी, पर मैंने ये कर लिया। तो हमें खुद पे ही भरोसा नहीं होता उस समय पे, जब हम खुद से कार चलाना सीख जाते हैं। तो हमें अपने लिए एक पर्पस, अपने लिए हमें कुछ ना कुछ फिक्स, हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके हमें अपना कुछ काम करना चाहिए। और हमेशा अगर जब हम कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं तो हमारा ब्रेन हमेशा एक्टिव रहता है, वो हमेशा लर्निंग मोड में रहता है। और हमेशा हमारे अंदर जो एक फीलिंग है, गुड फीलिंग, वो हमेशा बनी रहती है। क्योंकि जब भी अगर कोई, आप हमेशा रेगुलर खाना बना रहे हो पर आपने सोचा आज मैं बच्चों के लिए पिज्जा बनाऊंगी, आप कॉन्शियसली पूरा फोकस पिज्जा पे रखते हो, और वो पिज्जा जब बहुत अच्छा बनता है तो बच्चे तारीफ करते हैं, घर में जो भी खा रहा है, तो आपको एक अलग खुशी होती है, आपको फिर से एक एनर्जी मिलती है कि मैं कुछ और नया ट्राई करूंगी। तो हम कुछ और बन जाते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। पर हम जब अपने थोड़े से कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, जब आपका मन सीमाएं पार कर जाता है, सीमाएं पार करना मतलब अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकल जाना, और वो सारी चीजें करना जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हम ये कर पाएंगे। तो जब हम कुछ चीजें अपने कंफर्ट से बाहर निकल के करते, तो हमारा जो कॉन्शियसली माइंड है वो उसमें एक्टिव होता है, हमारे अंदर एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही जॉय स्टार्ट क्रिएट होता है, और हमारी एक नई अद्भुत दुनिया बनने लगती है जहां हमें खुद पे भरोसा होने लगता है, और वो हमें आगे बढ़ाता है। दिन 252, इसलिए ना जब भी ऐसे हर वीक में ना कुछ नया ट्राई करना चाहिए, कुछ नई एक्टिविटी ट्राई करनी चाहिए। भले वो कुछ भी हो, जैसे खाना बनाना है ना, तो हफ्ते में एक दिन कुछ अलग सा खाना बनाओ। हफ्ते में एक दिन खुद के लिए कुछ क्रिएटिव वर्क रखना चाहिए। आप कुछ बना सकते हो, आप पेंटिंग करो, ड्राइंग करो, जो आप जनरली रोज के रूटीन में नहीं करते, पर वीक में एक बार, एक दिन आपको वो चीज करनी चाहिए, आपको उस चीज के लिए समय निकालना चाहिए, कुछ नया करने के लिए। जब हम कुछ नया करते हैं, जब हम अपने थोड़े से कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हैं ना, तो हमारा ब्रेन एक अलग तरीके से काम करने लगता है। हम चीजें लर्निंग वाली मोड में आ जाते हैं, हम सीखने वाले मोड में आ जाते हैं। तो इस चीज के लिए हमें ध्यान देना है कि हम कुछ ना कुछ अलग सा करें, कुछ ना कुछ नई चीजें सीखते रहें। दिन 252, आपको इस तरह बोलना चाहिए मानो आपकी मनचाही चीज इसी समय आपके पास हो। यह महत्वपूर्ण है, नियम आपके विचारों और शब्दों पर सटीकता से प्रतिक्रिया करता है, इसलिए अगर आप किसी चीज को भविष्य में देखते हैं तो आप दरअसल इसे अभी होने से रोक रहे हैं। आपको ऐसा महसूस करना चाहिए मानो यह इसी समय आपके पास हो। जब हम अपने मैजिक बुक में ड्रीम लिखते हैं, तब हम उसी लैंग्वेज में तो लिखते हैं कि वो ऑलरेडी हमारे पास है, हम उसे हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं ना। हम उसको हमेशा ऐसे लिखते हैं कि वो ऑलरेडी हमें मिल चुका है। हम कभी नहीं लिखते ना कि थैंक यू भगवान जी, थैंक यू मेरे पास इतना अच्छा घर होगा, मेरे पास एक अच्छी जॉब होगी। हम क्या लिखते हैं, थैंक यू मुझे बहुत अच्छी जॉब देने के लिए, थैंक यू मेरे पास बहुत सुंदर प्यारा घर आपने मुझे रहने के लिए दिया है। तो हमें उसे ऐसे बिलीव करना है कि वो हमारे पास ऑलरेडी है। जब भी बोलो, मुंह से उस चीज के लिए ऐसे फील करना है, सिर्फ बोलने से नहीं, फील करना है। अगर आप अपने नए घर में होंगे तो आपके अंदर कैसी फीलिंग आएगी, वो वाली फीलिंग आपको आप जहां अभी रह रहे हो वहां पे क्रिएट करनी है। अगर आपको एक मनचाहा जीवन साथी मिल गया तो आपके अंदर कैसी फीलिंग होगी, खुशी की फीलिंग होगी, संतुष्टि की फीलिंग होगी, एक अलग से हल्का सा मन में प्राउड फीलिंग होगी कि वाह मैंने जो सोचा मुझे मिला। मतलब वो वाली फीलिंग आपको फील करनी है। आंखें बंद करो जस्ट फॉर अ 1 मिनट, और जस्ट फील करो कि आप अपने मनपसंद, अपने जीवन साथी, ड्रीम लाइफ पार्टनर के साथ हो, या आप अपने घर में हो जो आप सच में चाहते थे, बहुत सुंदर प्यारा घर, आप अपने
लिए चाहते थे, तब उस समय कैसी फीलिंग आ रही है? आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ हो, कैसी फीलिंग आ रही है? आप हाथ पकड़े हुए हो, आपको बहुत सुकून वाली फीलिंग है, आपको सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग है, आपके अंदर एक विश्वास जाग रहा है कि आप जो सोचते हो आपको मिलता है ना? एक रिस्पेक्ट वाली फीलिंग है। जब आप अपने घर में हो तो आपके अंदर एक फीलिंग है कि वाओ, वाओ फीलिंग है। आपको एक सेटिस्फेक्शन है कि आप अपने सपनों के घर में हो, आपके अंदर एक जॉय है, आपके अंदर एक एनर्जी लेवल है, एक्टिवनेस है। तो ये फील करना है, बिना फीलिंग के नहीं होगा कि सिर्फ बोलने से, ऐसे रट्टू टोटे टाइप से बोल दिया कि हाँ मैं थैंक यू भगवान जी मुझे मेरा सुंदर प्यारा घर देने के लिए, थैंक यू भगवान जी, भले ही दिन में पूरा दिन बोलते रहो, फिर फीलिंग क्रिएट करनी है। अगर वो घर आपके पास है तो आपको कैसी फीलिंग आ रही? तो वो, जब हम जो चीज फ्यूचर में अपने लिए चाहते हैं और जब हम देखते हैं कि वो चीज हमारे पास आ गई है, तो हमें उसके लिए रिएक्ट करना है, उसके लिए फील करना है, ऐसे महसूस करना है कि आप अभी अपनी मनचाही जॉब में हो, आपका हेल्थ, आपकी जो, जैसी आप अपनी बॉडी चाहते थे अब भी वो वैसी ही है। आप चाहते थे कि आपके बच्चों की बहुत अच्छी स्कूल में एडमिशन हो जाए, सच में आप वो फील कीजिए आपके अंदर क्या फीलिंग आ रही है, क्योंकि सब इंसान की फीलिंग अलग अलग हो सकती है ना? मुझे मेरे नए घर में जाके अलग फीलिंग आएगी कि मुझे बहुत पीसफुलनेस लग रहा है, मुझे एक अंदर से अलग से जॉय, एक अलग से अंदर से अलग दूसरी वाली फीलिंग आ रही है। अब किसी के लिए संतुष्टि की फीलिंग हो सकती है, किसी के लिए थोड़ा सा प्राउड फीलिंग, किसी के लिए थोड़ा बिलीफ सिस्टम जो जिसका मैनिफेस्टेशन पे कम काम करता है और उसका एक आधा कोई सपना स्टार्टिंग में जो उसने लिखा पूरा हुआ, तो उसको शायद उसके अंदर और कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग आ रही है, भरोसे वाली फीलिंग आ रही है। तो सबकी फीलिंग्स अलग है, सबकी फीलिंग अलग है, पर वो फील करना है आपको। इम्पोर्टेंट फील, बोलो फील करो, बोलो फील करो। दिन में उठ, जब आप आंख खोलते हो ना, दिन की शुरुआत वैसे क्यों, रात में सोने से पहले उस फीलिंग में रह के सोइए कि वाओ, क्योंकि रात भर आपका कॉन्शियस माइंड फिर आपको वही चीजें लाकर देगा जब जो फीलिंग में आप सोते हो। दिन 253, जैसे जैसे आप आकर्षण के नियम का अभ्यास करते हैं, आपके विचार और भावनाओं की तरंगे ज्यादा ऊंची हो जाती है। और वे कितनी ऊंची हो सकती है इसकी कोई सीमा नहीं है। जब वे उच्च से उच्च स्तर पे कार्य करती है तो आपका जीवन भी अधिक ऊंचाई पर पहुंच जाता है। लेकिन यह कदम दर कदम प्रक्रिया है, और ज्यादा उच्च स्तर पर जाने का एकमात्र तरीका है कदम दर कदम ही। जंप नहीं कर सकते कि मैंने अभी, कई बार होता है ना कि मैंने तो आज तो मैं बहुत अच्छी, मुझे ऐसी वाली फीलिंग, मतलब मेरी तो आज विजुअलाइजेशन ही नहीं हो पा रहा है, मैं तो फील ही नहीं कर पा रही हूँ। ये डे बाय डे धीरे धीरे प्रोसेस है। आप डे बाय डे उस चीज को फील करोगे। हम लिखना एक ही दिन में पूरा नहीं सीख गए थे सेंटेंस, पहले हमने एबीसीडी सीखा, उसके लिए भी बहुत समय लगा उस एबीसीडी को सीखने के लिए। तो हमें अपनी फीलिंग, जरूरी नहीं है, हम बोलते हैं ना कि हमें पूरा दिन अच्छी फीलिंग में रहना है, हाई फ्रिक्वेंसी में रहना है, तो जरूरी नहीं है ना हम पूरा दिन हाई फ्रिक्वेंसी में रहेंगे। पर हम उसके लिए कोशिश कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हर अपना 1 घंटा वॉच करेंगे, फिर 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, कि मैं कैसे कैसे हाई फीलिंग में रह रही हूँ, मैं खुश रह रही हूँ कि नहीं। धीरे 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 इस तरह से पहला 1 घंटा, फिर 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, और धीरे धीरे आप पूरा दिन हाई फ्रिक्वेंसी में रहोगे, आप पूरा दिन पॉजिटिविटी में रहोगे। और गलती से भी कोई नेगेटिविटी आ रही तो आप इतने अवेयर हो कि आप उसे तुरंत शिफ्ट कर दोगे। पर मैं पहले दिन बोलूं कि आज मैं पूरा दिन पॉजिटिव रहूंगी, आज मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूंगी, आज मैं बिल्कुल नेगेटिव शब्द नहीं निकालूंगी, और मैं आज सब मैं ऐसा करूँ, तो क्या मैं पहले दिन में मुझे ये इजीली कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी। और फिर मुझे एंड ऑफ द डे लगेगा कि यार मैंने तो गुस्सा करा, मैंने तो बुरा बोला, मैंने तो नेगेटिव शब्द निकाले, मैंने तो ऐसे किया, मैंने तो हाउस हेल्प को डांट दिया, मैंने तो बहुत बुरा बोला, मैं तो आज दिन में डाउन हो गई थी, मेरा ये काम नहीं हुआ तो।
तो ये कदम दर स्टेप वाइज धीरे धीरे बढ़ना है, पर ये प्रोसेस बहुत पावरफुल है। जैसे मेडिटेशन में हम जब बैठते हैं तो कितने लोग बोलते हैं ना मन नहीं लग रहा है एकदम से, तो वो पहले दिन की थोड़ी है कि पहले दिन तुम बैठोगे मेडिटेशन में और एकदम आंखें बंद करी और पूरा ब्रह्म मतलब एकदम पीस में जीरो थॉट पे चले जाएंगे, बिल्कुल नहीं। ये रोज प्रैक्टिस करनी होती है। आज 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, क्योंकि हमारी बॉडी खुद ही नहीं रेडी है एक जगह पे स्थिर बैठने के लिए। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? स्थिर बैठना, कोई भी बॉडी में मूवमेंट नहीं। हम पालकी मार के या एक जगह पे स्थिर बैठ ही नहीं पाते हैं, बॉडी में इधर से उधर से हम हिलते डुलते रहते हैं। थॉट का तो छोड़ो कि विचार स्थिर नहीं हो रहे, बार बार बहुत सारे विचार आ रहे, पर हमारी बॉडी ही नहीं स्थिर हो रही। जब तक हमारा तन शरीर स्थिर नहीं होगा तब तक हम मन पे कैसे काबू पाएंगे? पहले तो शरीर को स्थिर करना पड़ेगा। तो ये एकदम से तो नहीं होगा। अब हम पहले दिन मेडिटेशन करने बैठे और हमने बोला कि यार ये तो नहीं हो रहा, बहुत डिफिकल्ट है, और नहीं करो, बस आप भाई को दे दे, मैं काट लेती हूँ सेब। तो आप उस स्थिति पे पहुंच ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने गिव अप कर दिया। आपने गिव अप कर दिया कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा है, जबकि करना क्या है? स्टेप वाइज आगे बढ़ना है, धीरे धीरे। एक दिन 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15, 20, धीरे धीरे बढ़ाओगे तो आप 1 घंटे पहुंच जाओगे। 1 महीने के अंदर कि आप आराम से बैठे हो, आपकी बॉडी में जीरो मूवमेंट है। और धीरे धीरे फिर प्रैक्टिस करते हुए आप पाओगे कि आपके विचार आने भी कम हो गए हैं। तो वैसे ही अगर पूरा दिन आपको अच्छा महसूस करना है, पूरा दिन अच्छे विचार लाना है, पूरा दिन पॉजिटिविटी में रहना है, एक एक घंटे से स्टार्ट करो कि आज मैं 1 घंटा ना बिना कंप्लेन के रहूंगा। आज मैं 1 घंटा किसी के लिए कुछ नहीं बोलूंगा। मैं 1 घंटा बहुत शांति से रहूंगा, मैं अच्छा ही शब्द सोचूंगा, अच्छे बोलूंगा। जब वो 1 घंटा क्रॉस हो जाए, जब आपको लगे कि वाह ये 1 घंटा मैंने बहुत पॉजिटिवली बिताया, खुद के लिए क्लैप करो। फिर टारगेट सेट करो कि कल मैं 2 घंटे रहूंगा, फिर 3 घंटे रहूंगा। इस तरह से स्लोली आगे बढ़ो। दौड़ के तो हम नहीं जा पाएंगे ना, एक साथ बड़ा जंप कैसे लेंगे? आज तक हमने ऐसा किया ही नहीं, और अचानक से हम बोले कि हम पूरा दिन पॉजिटिविटी में रहेंगे तो नहीं हो पाएगा, और फिर हमें ही निराशा मिलेगी। तो इसके लिए स्टेप वाइज, स्लो एंड स्टडी, मतलब धीरे करो पर कॉन्सेंटली करो, मतलब इस पर टिके रहना है। एक भी दिन अब उसमें गैप नहीं होना चाहिए। अगर आपने आज से डिसाइड किया है तो अगले 30 दिनों तक आपको कंटिन्यू करना है। फिर उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि आप गैप कर रहे हो या नहीं आज नहीं हुआ कल नहीं हुआ, फिर वो कंटिन्यू स्लो एंड स्टडी। तो ही ये इसमें हम आगे बढ़ सकते हो। और जब आप इसमें मास्टरी कर लोगे ना, फिर आपको एफर्ट ही नहीं लगाने पड़ेंगे। इसलिए हर दिन ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस करें, हर दिन ज्यादा से ज्यादा अच्छे विचार सोचे। एक दिन आप लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे, वन डे विल कम, पर वो कंटिन्यू रखना पड़ेगा। पर शुरू में ही हमने बड़े बड़े टारगेट रख लिए और फिर वो पूरे नहीं हुए, और फिर हमने उसको थक कर तो क्या निराश होकर ही छोड़ दिया कि ये काम नहीं कर रहा है यार, ये तो फालतू की बातें, चलो कोई दूसरी टेक्निक ढूंढते हैं यूट्यूब पे कि कैसे कर सकते हैं। तो फिर हम सिर्फ टेक्निक ढूंढते रह जाएंगे। हम रोज एक नया फॉर्मूला या रोज एक नई टेक्निक ही अप्लाई करेंगे, पर हम कभी भी वो एंड तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम हमेशा लाइन के, जैसे जो रेस स्टार्ट होती है ना, तो जो लाइन होती है ना, फर्स्ट लाइन जिसपे सब पार्टिसिपेंट्स खड़े रहते हैं, हम उधर ही खड़े रह जाएंगे। हम कभी भी एंड लाइन पे नहीं पहुंच पाएंगे, हम हमेशा स्टार्टिंग लाइन पे खड़े रहेंगे। क्यों? हम रोज नए नए तरीके कर रहे हैं, पर एक भी तरीके को हम कंटिन्यू नहीं कर रहे। जो तरीका अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है पॉजिटिविटी में रहने के लिए आप 1 घंटा बढ़िया से कोई अच्छा सा पॉडकास्ट सुनते हो या कोई अच्छा गाना सुनते हो या भगवान का नाम चालू रहता है तो आपको पॉजिटिविटी मिलती है, तो रखो ना चालू। अगर आपको लगता है कि कुछ बोल के, कुछ सुन के, कुछ कुछ करके, या आपको लगता है कि मैं 1 घंटा ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ तो मुझे पॉजिटिविटी मिलती है, तो करो। तरीका आप अपना ढूंढ सकते हो, आपको कौन सा टाइप अच्छा लग रहा है, कौन सा तरीका अच्छा लग रहा है, पर उसे कंटिन्यू रखना है। और धीरे धीरे ये प्रैक्टिस बढ़ाते रहिए। दिन 254, नियम पर पूरा नियंत्रण पाने का तरीका, खुद पर नियंत्रण पाना है। अगर आप अपने विचार और भावनाओं को नियंत्रित कर लेंगे तो आकर्षण के नियम के स्वामी बन जाएंगे, क्योंकि आप खुद के स्वामी बन चुके हो। खुद पे मास्टरी करना, खुद पे ओनरशिप, खुद पे मास्टरी। बाहर दुनिया में जो हो रहा, कोई आपके मुंह पे भी आपको बहुत गालियां दे रहा है, आपका अंदर से मन नहीं खराब होना चाहिए।
एक है ना जो बुद्ध की कहानी है, शायद बुद्ध की है, कि वो अपने वहां पर अपने शिष्यों के साथ कहीं पे प्रवचन दे रहे थे, मतलब कहानी शिक्षा उपदेश दे रहे थे। तो जो गांव का कोई एक जो मुखिया था या कुछ था, उसे ऐसा लग रहा था कि मेरी ओनरशिप चली जाएगी क्योंकि सब लोग इसे फॉलो कर रहे हैं। तो वो आया, वहां इतने लोग भरी सभा, मतलब भरे सब लोग बैठे हुए थे, वो आया और वो बुद्धा के मुंह पर थूक कर चला गया, उनको बुरा भला बोल के। तो जो बुद्ध थे ना, वो शांति से वैसे ही बैठे रहे, उन्होंने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करा। उनके जो शिष्य थे, उन्होंने गुस्सा दिखाया कि अरे तुम्हें ये अक्ल नहीं है, तुम किसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो। तो बुद्धा ने उन्हें भी रोका। फिर जब वो सब चले गए तो शिष्य ने पूछा कि आपने क्यों उसे जवाब नहीं दिया, उसने आपको इतना भला बुरा बोला, उसने आपके मुंह पे भी थूका। तो बोले कि वो अपनी दुनिया में है, वो उसकी जगह ठीक होगा, पर मैंने उसने जो भी बोला मैंने अंदर लिया ही नहीं। मुझे पता है अंदर से मैं क्या हूं। तो अगर बाहर की दुनिया में कुछ भी हो रहा है, बाहर की दुनिया आपके ऊपर कुछ भी बोल रही है या आपके आसपास कुछ भी हो रहा है, पर आप अंदर से कंट्रोल हो, आपको अंदर से पता है, तो आप वो सारी चीजें मैनिफेस्ट करोगे। और जब उस इंसान को दूसरे दिन ऐसा रियलाइज हुआ कि उसने बुद्धा के साथ बहुत गलत किया, तो वो उनसे माफी मांगने आया। तो गौतम बुद्धा ने कहा नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने जो मुझे बोला, मैंने उसमें से कोई भी चीज ली ही नहीं, मैंने वो ग्रहण ही नहीं की अपने अंदर, तो मुझे बुरा भी नहीं लगा। तो जब मुझे बुरा नहीं लगा तो मैं तुम्हें माफ भी कैसे कर सकता हूँ। तो अभी तो हमें इतनी पावर नहीं है, पर एटलीस्ट हम अपने विचारों पर तो नियंत्रण रख सकते हैं ना। जब हमारे थॉट्स पे हमारा नियंत्रण हो जाएगा, तो हम आसानी से सारे रूल्स, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो मैनिफेस्टेशन है, हम वो सब कुछ करते जाएंगे आराम से। हम आकर्षण के नियम के स्वामी बन जाएंगे, मतलब हम जो सोचेंगे वो चीजें सामने प्रकट होने लगेगी। कैसे, हमें लिखना भी नहीं पड़ेगा, कोई 369 नहीं, 555 नहीं, 1111 नहीं, कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। सिर्फ हम सोचेंगे और वो हमें मिल जाएगा, क्योंकि हम यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसी में अलाइन हो जाएंगे। क्योंकि हमारा दिमाग और हमारा माइंड दोनों एक जैसी ही चीजें सोचेगा। जब दोनों एक ही कोहेरेंस, जो वो होता है ना हृदय और मन वाला, जो मेडिटेशन करते हैं, हार्ट एंड ब्रेन कोहेरेंस, जब दोनों एक ही लाइन पर होते हैं, तब हमें हमारी चीजें इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो हमें अपने मन पे, अपने विचारों पे, दोनों पे कंट्रोल रखना सीखना होगा। कैसे? धीरे धीरे। कोई भी एक दिन वाला जादू नहीं है कि आज सुना और कल से हम सब कर लेंगे। धीरे धीरे। बस अपने विचारों के लिए अवेयर रहना है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो हमें ध्यान रखना है बस। दिन 255। कोई इसमें ना एक्चुअली जो मैजिक बुक है ना, उससे कहीं ज्यादा चीजें दे रखी है इसमें। इसी बुक से पावर बुक के भी चीजें निकली है। हीरो जो रोंडा बन की ना, वो भी निकली। इसमें सिर्फ मैजिक बुक नहीं है, इस बुक में ना बहुत सारी चीजें, स्टार्टिंग के पेजेस जब हम पढ़ रहे थे तो हमें लग रहा था कि बहुत सारी चीजें मैजिक बुक की है, पर इस बुक में ना बहुत सारी चीजें दे रखी है, बहुत सारी। और ये मैजिक, ये ऐसी, मतलब ये बुक में रोज कुछ ना कुछ नया सीखने मिल रहा है, और वो बहुत इजी लैंग्वेज में सिखा रहे हैं। क्योंकि कई बार हम अपने विचारों और मन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चीज पहले चाहिए कि वो चाहिए, हम खुद ही क्लियर क्लियर नहीं होते हैं। हमें लगता है अच्छा पहले तो मुझे इस चीज की जरूरत है, पहले फ्रिज आ जाए, फिर बाद में मैं कार के लिए मैनिफेस्ट कर लूंगी। पर हम क्या ये नहीं सोच सकते कि वाओ, मैं अपने कार्स में जा रही हूँ बैठ के, क्योंकि और बहुत सारी सब्जियां खरीद रही हूँ, क्योंकि अब तो मेरे पास फ्रिज है, तो क्या हम दोनों चीज नहीं कर सकते? पर हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें खुद पे भरोसा नहीं होता है कि हमारे पास दोनों चीज एक साथ आ जाएगी। हम क्या सोचते हैं, पहले फ्रिज कर लेती हूँ फिर कार कर लूंगी मैनिफेस्ट, मतलब मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। पर हम दोनों को कंबाइन भी तो कर सकते हैं कि वाह, नई कार में सब्जी लेने जा रही हूँ, बहुत सारी सब्जी इजीली आ जाती है, इतना सारा सामान पीछे रख सकते हैं, और घर पे तो फ्रिज भी है, तो चिंता भी नहीं है, पूरे हफ्ते की सब्जियां मैं एक साथ ले पाती हूँ। तो यहाँ आपने फ्रिज भी मैनिफेस्ट कर लिया, कार भी मैनिफेस्ट कर ली। पर हमारी चीजों में, हमारे थॉट्स में क्लैरिटी नहीं होती है, हमें खुद नहीं पता होता है कि हमें असलियत में चाहिए क्या, तो हम वो चीजें कर ही नहीं पाते, है ना। और इसमें ना हम हमें कोई और नहीं बता सकता है
कि आप ऐसे मैनिफेस्ट करो। जो कोचेस है या कुछ है वो आपको गाइड कर सकते हैं, एक बार दो बार। पर बाकी की जो, आपको ही ये सीखना होगा खुद से कि कैसे मैं अपने आप को अलाइन रखूं, कैसे मैं खुद को पूरा दिन पॉजिटिव रखूं, कैसे मैं अपनी चीजों के लिए क्लियर बनूं। और वो लिखकर होगा। जब आपको कोई चीज चाहिए उस समय क्लियरली लिखो, ये चीज मुझे क्यों चाहिए, उसके 10 रीजन तो लिखो। ये चीज, फ्रिज क्यों चाहिए मुझे, फ्रिज चाहिए ताकि सब्जी आराम से रख सकती हूँ, दूध का अगर 1-2 दिन का स्टोर करके रख सकती हूँ, कभी कुछ चीज बच जाती है तो फ्रेश रहता है, आइस गरम गरम रख, सॉरी आइस जमा के रख सकते हैं, है ना। फ्रिज के आपको कितने बेनिफिट है, फ्रिज है तो ये है। अब आपको पता चल गया इसके लिए फ्रिज चाहिए, तो पक्का मिलेगा फ्रिज। पर हम, वो क्लैरिटी आपको खुद लानी होगी ना कोई, क्योंकि अगर मैं बताऊंगी तो मैं अपने थॉट से बताऊंगी, मैं अपनी चीजों से बताऊंगी आपको। पर आपकी जरूरत, आपकी थॉट अलग है, और आपकी फीलिंग्स भी अलग है। हर इंसान की फीलिंग हर एक चीज को लेके अलग अलग होती है। अगर मेरे घर में स्लाइडर फ्रिज आता है, तो किसी के लिए तो फीलिंग हुई सेटिस्फेक्शन के लिए, किसी के लिए जॉय वाली फीलिंग होगी कि वाह अब तो मजा आ गया, दो साइड से फ्रिज खुलेगा, एक साइड में ये चीजें स्टोर करेंगे, दूसरे। तो सबके लिए फीलिंग्स अलग अलग होगी। दिन 255, ये वाला लास्ट। कोई भी इंसान जानबूझकर किसी ऐसी चीज को अपनी ओर नहीं लाएगा जिसे वह न चाहता हो। मतलब हम जानबूझ के थोड़ी चाहते हैं कि हमारी तरफ मुसीबतें होए। जानबूझ के मतलब हम ऐसा अननोइंगली करते हैं। हम ऐसे हमें पता थोड़ी होता है, हम जानबूझ के थोड़ी ऐसे बैठ के पूरा मैनिफेस्ट करते हैं कि देखो कल मेरे घर में चोरी हो जाए, चोरी हो जाए। हम ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते हैं। वो जाने अनजाने में आ जाती है। कैसे? कोई न्यूज देख ली, कहीं न्यूज पढ़ी, किसी ने न्यूज शेयर करी, तो हमारे मन में ख्याल आ जाता है अरे यार कहीं अपने घर ना हो जाए। तो वो अनजाने में हुआ। हमने ऐसे बैठ के आसन लगा के मेडिटेशन करके थोड़ी हमने कोई चीज, बुरी चीज अपने लिए अट्रैक्ट की। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मानव जाति के पूरे इतिहास में बहुत से लोगों ने दर्द, दुख और नुकसान सहा है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उस नियम के बारे में जागरूक नहीं थे, और थे जो उनके जीवन को बाकी सभी नियमों से ज्यादा प्रभावित करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब कोई आपसे कोई बात शेयर करा, या जब आपने कोई न्यूज देखी या पढ़ी, कोई भी बुरी न्यूज, तो आपने उसमें अपनी पूरी फीलिंग्स लगा दी, क्योंकि वो पढ़ते पढ़ते आपके अंदर वो फीलिंग्स क्रिएट हो गई, और आपने उसे नोइंग अननोइंगली मैनिफेस्ट कर दिया। और ये बाहर इतना भी मौसम चेंज हो गया है, बहुत कोल्ड फ्लू चल रहा है, मुझे भी अपना ध्यान रखना होगा कहीं मुझे ना हो जाए, मेरे परिवार को ना हो जाए। और फिर हम देखते हैं कि कुछ ही दिनों में किसी न किसी एक मेंबर को हो ही जाता है, और फिर उससे फिर सबको हो रहा है, क्योंकि हमने ये मैनिफेस्ट कर लिया अननोइंगली। इतिहास की दिशा बदल चुकी है, क्योंकि अब आपके पास आकर्षण के नियम का ज्ञान आ गया है। अब आप उस जीवन का सृजन कर सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। आप इतिहास बदल रहे हैं। तो अब हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है कि वो कैसे काम करता है ना। तो हमें पता है कि हमें वही चीजें सोचनी है, वही चीजें बोलनी है जो हम अपने लाइफ में चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, हमें वो लिखना है, सोचना है और बोलना है, और उसी के लिए काम करना है। गलती से भी कुछ गलत आ भी जा रहा है तो उसमें हमें क्या करना है? कट कैंसिल, कट कैंसिल, कट कैंसिल, उसी समय उसे डिलीट कर देना है। ठीक है। चलो, अभी है ना 10 चीज ऐसी लिखो जो आप सच में अपनी लाइफ में रियली चाहते हो। क्या चाहते हो आप अपनी लाइफ में? बेस्ट रिलेशनशिप, अच्छा यम्मी खाना, अच्छी हेल्थ, क्या 10 चीजें आप चाहते हो? लिखो। अभी क्लैरिटी होगी कि आपको सच में 10 चीजें मिल रही है इजीली। क्या चाहते हो आप? ट्रिप्स लिखो। आई लव, ऐसा मत लिखना आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट। आई लव ट्रेवल, आई लव माई मम्मी, आई लव ब्यूटीफुल रिलेशन विथ माई हस्बैंड। लव वाली फीलिंग डाल के लिखना। ठीक है। लव फीलिंग है या जॉय फीलिंग है, लाइक है, आई लाइक टू गो, आई लव टू डू दिस थिंग, वो वाली फीलिंग डालना। ठीक है। चलो लिखो, 10 चीजें लिखो। नाम लिखो उन 10 चीजों की जो रियली आप अपनी लाइफ में चाहते हो अट्रैक्ट करना। आई लव ट्रैवल, आई लव फ्लाइट्स, मुझे फ्लाइट ट्रेवल्स पसंद है ना। तो मैं लिख रही हूँ आई लव फ्लाइट्स। आई लव गोल्ड, सिल्वर, आई लव
ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन विथ यांशु। आई लव बीचेस। आई लव स्नोफॉल। हाँ, और हो सकता है वो चीजें शायद अभी आपकी लाइफ में हो भी, तो भी लिखो कि आप इन सारी चीजों से बहुत प्यार करते हो, आपको ये चीजें पसंद है। आई लव पॉजिटिव थॉट्स। आई लव मेडिटेशन एंड योगा। आई लव माई जॉब। आई लव माई ट्यूशन किड्स। आई लव माई वॉशिंग मशीन जो कपड़े धो रही है। यस। हाँ, यस, वॉशिंग मशीन, यस, रियली। जब मैं पहली, थैंक मतलब यू। शादी के बाद हम लोग अलग शिफ्ट हुए ना, सबसे पहली चीज मैंने वॉशिंग मशीन खरीदी थी। मैंने कहा फ्रिज भी नहीं चाहिए मुझे, पहले वॉशिंग मशीन चाहिए। सो आई लव वॉशिंग मशीन। थैंक यू। थैंक यू। थैंक आई लव वॉशिंग मशीन। आई लव माई योगा स्टूडेंट्स। आई लव, लिख ली 10 चीजें आप लोगों ने। 10 चीजें तो बहुत इजी होगी जो आपने लिख ली होगी। इस लिस्ट को कंटिन्यू रखो, लिखो। इफ आपको खाने में भी पसंद है ना, कि इफ यू लव टू ईट पिज्जा, लिखो आई लव पिज्जा, आई लव आइसक्रीम। देखना ये सारी चीजें ना लाइफ में फिर अट्रैक्ट होने लगेगी, क्योंकि आप उसे लव वाली फीलिंग दे रहे हो। जब हम ऐसे बोलते हैं आई लव, तो कितनी चेहरा ऐसे ऊपर उठ जाता है, स्माइल आ जाती है। आई लव, कोई ऐसा तो नहीं बोलता है ना आई लव ऐसा रोतला मुंह बना के, आंखों में चमक आ जाती है। आई लव आइसक्रीम, आई लव बर्गर, आई लव ब्राउनी, और मुंह में पानी भी आ जाता है, तो फीलिंग तो हो गई क्रिएट। तो वो फीलिंग क्रिएट करनी है, तो आप लिखो जो जो चीज आपको सच में बहुत अच्छी लगती है, खाने में, रहने में। आई लव, आपको गोल्ड ज्वेलरी पहनना पसंद है, लिखो आई लव गोल्ड ज्वेलरी। आई लव माई गोल्ड नेकलेस, आई लव माई डायमंड इयररिंग्स। लिखो, उन सब चीजों को प्यार दो, लव वाली फीलिंग। और हाँ, आप ये सारी चीजें लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। आई लव माई ब्यूटिफुल हाउस। आई लव माई मैजिक वाटर। I love my investment. I love my ideas. I love my communication skill. आप अपने बारे में लिख सकते हो। I love my hair. I love my smile. I love my smile. ठीक है, मैंने तो ऑलमोस्ट 20 लिखे, मैं इसको कंटिन्यू करूंगी। चलिए, थैंक यू सो मच। फिर हम आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल नई प्रैक्टिस के साथ। लॉट्स ऑफ मैजिक डस्ट ऑन एवरीवन। सब खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, सबके घर में बहुत खुशी आए, बहुत जॉय आए। हंसते रहो, खुश रहो, एंजॉय करो, पूरा दिन हाई वाइब्रेशन, हाई फ्रिक्वेंसी में रहो। लॉट्स ऑफ मैजिक डस्ट ऑन एवरीवन। चलिए, मिलते हैं कल नए सेशन में, ठीक है। सब लोग प्लीज टाइम से ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।